नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आपने कभी सोचा है जब आप किसी चैटबॉट से बात करते हैं या एआई से कुछ लिखवाते हैं तो ये सब होता कैसे है एग्जैक्टली? मतलब उस मशीन के अंदर आखिर चल क्या रहा है कि वो बिल्कुल हम इंसानों की तरह लिख पाती है? तो चलिए आज हम लोग ना इसी मशीन के अंदर झांक कर देखेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। यह है, आप समझ लीजिए, हमारे आज के सफर का रोड मैप। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रिडिक्शन के मैजिक से। फिर हम देखेंगे कि एआई अगला शब्द चुनता कैसे है, उसकी क्रिएटिविटी को कंट्रोल कैसे करते हैं, और हाँ, जब वो गलतियां करता है जिसे एक बड़ा कूल सा नाम दिया गया है, हैल्यूसिनेशन, तब क्या होता है। और एंड में हम ये भी देखेंगे कि इन एआई ब्रेन्स को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, एआई को पता कैसे चलता है कि उससे अगला वर्ड क्या बोलना है? इसका पूरा जवाब ना एक ही चीज में छुपा है, प्रिडिक्शन, मतलब अनुमान लगाना। आप इमेजिन कीजिए, आपने एआई से एक सवाल पूछा, द ऑथर ऑफ अ रूम ऑफ वंस ओन इज, और एआई ने फौरन जवाब दे दिया, वर्जीनिया वुल्फ। बिल्कुल मैजिक जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये असल में एक बहुत बहुत पावरफुल पैटर्न रिकग्निशन का गेम है। एक्चुअली ये जो एआई मॉडल्स हैं, जिनको हम ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स कहते हैं, ये बेसिकली एक सुपर स्मार्ट नेक्स्ट वर्ड गेसर मशीन है। समझ आ रहा है? वो पूरा सेंटेंस एक साथ नहीं सोचता, बिल्कुल नहीं। वो बस ये देखता है कि अभी तक क्या लिखा जा चुका है और उसके बेसिस पर गेस करता है कि अगला सबसे लाइकली वर्ड क्या हो सकता है। बस एक एक करके वर्ड जोड़ता जाता है और पूरा सेंटेंस बन जाता है। तो चलिए अब इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब एआई के पास हजारों ऑप्शंस होते हैं अगले वर्ड के लिए, तो वो सही वाला वर्ड चुनता कैसे है? ये उसके लिए आप कह सकते हैं एक मोमेंट ऑफ डिसीजन जैसा होता है। इस प्रोसेस का एक टेक्निकल नाम है, इसे कहते हैं डीकोडिंग। बेसिकली हर स्टेप पर मॉडल हर पॉसिबल वर्ड को एक प्रोबेबिलिटी स्कोर देता है कि इसके आने के कितने चांसेस हैं, और डीकोडिंग का काम बस इतना है कि इन स्कोर्स के बेसिस पर एक वर्ड पिक कर ले। और इसको करने के ना दो मेन तरीके हैं। पहला है ग्रीडी डीकोडिंग। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये हमेशा बस अगला सबसे बेस्ट वर्ड चुन लेता है, आगे का सोचे बिना। बिल्कुल आलसी तरीका, जो सबसे आसान है बस वही कर लो। दूसरा है बीम सर्च। ये थोड़ा स्मार्ट है। ये एक टॉर्च की तरह एक साथ कई सारे रास्तों को देखता है, कई पॉसिबल सीक्वेंसेस को, और फिर उस सीक्वेंस को चुनता है जिसका ओवरऑल स्कोर सबसे अच्छा हो। मतलब ये लॉन्ग टर्म सोचता है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ठीक है, ये सब हो रहा है, बट डेवलपर्स इसके आउटपुट को कंट्रोल कैसे करते हैं? कैसे डिसाइड करते हैं कि एआई को एकदम फैक्चुअल टू द पॉइंट जवाब देना है या फिर कुछ क्रिएटिव लिखना है? इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है, एक पैरामीटर जिसे टेम्परेचर कहते हैं। आप इसको एआई का क्रिएटिविटी डायल समझ सकते हैं। अगर आपने टेम्परेचर को कम रखा तो मॉडल एकदम सेफ खेलेगा, सिर्फ सबसे कॉमन और सबसे प्रोबेबल वर्ड्स ही चुनेगा। जवाब एकदम सीधा और आम होगा। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एआई थोड़ा रिस्क लेने लगता है। वो कम प्रोबेबल, थोड़े सरप्राइजिंग वर्ड्स भी ट्राई करेगा, और इससे आउटपुट ज्यादा क्रिएटिव और डाइवर्स हो जाता है। अच्छा, टेम्परेचर के अलावा दो और मजेदार कंट्रोल्स हैं। एक है टॉप के। इसको ऐसे समझो जैसे एक वीआईपी लिस्ट है। आप मॉडल को बोलते हो, भाई तुम सिर्फ टॉप 10 या टॉप 50 सबसे प्रोबेबल वर्ड्स में से ही चुन सकते हो। बस ये फोकस्ड जवाब के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा है टॉप पी, जो थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ये कहता है कि मुझे बस इतने वर्ड्स दो जिनकी टोटल प्रोबेबिलिटी मिलाकर मान लो 90% हो जाए। तो कभी ये 5 वर्ड्स हो सकते हैं तो कभी 50। ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी को एडजस्ट कर सकता है। लेकिन जब ये इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स गड़बड़ करते हैं, तब क्या होता है? यहीं से आती है हैलुसिनेशंस की प्रॉब्लम। ये वो सिचुएशन है जब एआई बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ गलत जानकारी देने लगता है। सच में ये मशीन के अंदर एक भूत जैसा ही है। और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। जैसा कि एक रिसर्च पेपर साफ कहता है कि एलएलएम्स में हैलुसिनेशन एक क्रिटिकल चैलेंज है, जो एआई से बनाए गए कंटेंट की क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी दोनों को खत्म कर देता है। रिसर्चर्स इस पे बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं।
तो आखिर ये हैलुसिनेशन है क्या? चलिए इसको आसान शब्दों में समझते हैं। ये तब होता है जब कोई एआई मॉडल ऐसा टेक्स्ट जनरेट करता है जो पढ़ने में, सुनने में बिल्कुल अवन लगता है, एकदम करेक्ट, लेकिन असलियत में वो या तो फैक्चुअली गलत होता है, या बेमतलब होता है, या फिर जो सोर्स डेटा उसको दिया गया था उस पर बेस्ड ही नहीं होता। और इसकी वजह कोई एक नहीं है। ये प्रॉब्लम कई जगह से आ सकती है। हो सकता है जिस डेटा पर मॉडल को ट्रेन किया गया उसमें ही गड़बड़ी हो, या फिर ट्रेनिंग या फाइन ट्यूनिंग के प्रोसेस में कोई गलती हो गई हो। यहाँ तक कि गलत डिकोडिंग स्ट्रैटेजी से भी ये हो सकता है। मतलब ये एआई डेवलपमेंट की पाइपलाइन में किसी भी स्टेज पर पैदा हो सकती है। तो सवाल यह है कि इसका सल्यूशन क्या है? चलिए अब हम कुछ ऐसी टेक्निक्स देखते हैं जिन पर काम हो रहा है ताकि एआई को ज्यादा रिलायबल और ट्रूथफुल बनाया जा सके। इनमें से एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है चेन ऑफ थॉट, यानी सीओटी। इसमें क्या होता है कि हम एआई को सीधे सीधे आंसर देने के लिए नहीं कहते, हम उससे कहते हैं कि प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में हम मैथ्स के सवाल सॉल्व करते वक्त हर स्टेप लिखते थे ताकि टीचर को समझ आए। इससे एआई की रीजनिंग प्रोसेस इंप्रूव होती है और मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली यूज हो रहा है। जैसे एक सिस्टम है जो क्विज क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करता है। वो क्या करता है? पहले वो ढेर सारे कैंडिडेट आंसर्स जनरेट करता है, फिर एक फिल्टर का यूज करके जो भी गलत या बेकार ऑप्शंस है उनको हटा देता है, और आखिर में बचे हुए बेस्ट ऑप्शंस को रैंक कर देता है। ये सच्चाई तक पहुंचने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो आज का ये सेशन हम इसी एक सवाल पर आकर खत्म करते हैं। जैसे जैसे एआई और ज्यादा क्रिएटिव होता जा रहा है, हम ये कैसे इंश्योर करें कि वो उतना ही या उससे ज्यादा ट्रूथफुल और रिलायबल भी बने? क्योंकि यही बैलेंस डिसाइड कर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।